गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर मैट्रिक्स में जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन नंबर 9 से आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इससे प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 से इस वीडियो में आपको मिलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसमें बताया गया है कि एक निर्माता है, उसके पास 3 वस्तुएँ हैं XYZ। वह 2 बाज़ारों में उसका विक्रय करता है। 2 बाज़ारों में एक मार्केट फर्स्ट ये है जिसमें उसके ये है और दूसरी मार्केट ये है। ये उसका उत्पादन है, 2 वस्तुओं का ये उत्पादन है। ये मार्केट फर्स्ट है और ये मार्केट सेकंड। इसे आप लिख सकते हैं मार्केट फर्स्ट और ये क्या है, मार्केट सेकंड। उत्पादन दिया हुआ है और उसकी यूनिट सेल प्राइस भी दी गई है। जो XYZ उसका प्रोडक्शन वस्तुएं हैं, उसकी जो यूनिट है पर इकाई का मूल्य जो है वो 2 रुपये 50 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और 1 रुपया है। तो आपसे पूछा गया है कि ज्ञात कीजिए कि XYZ में इसकी कुल आय, मार्केट फर्स्ट और मार्केट सेकंड की कुल आय कितनी होगी, यानी कि टोटल रेवेन्यू कितना होगा। तो कैसे निकालते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन। मानकर चलते हैं लेट मैट्रिक्स ए रिप्रेजेंट द प्रोडक्शन। जो मैट्रिक्स ए है वो रिप्रेजेंट करती है प्रोडक्शन को और जो मैट्रिक्स बी है वो रिप्रेजेंट करती है द सेलिंग प्राइस को, यानी कि विक्रय मूल्य को। जो वस्तुएं हैं रिप्रोडक्शन उसे हम मैट्रिक्स ए के बराबर मानते हैं। ये प्रोडक्शन था तो ए बराबर मानकर चलते हैं। 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000 और 8,000। इसे हम विक्रय ए के बराबर मानते हैं मैट्रिक्स ए के। और जो इसके मूल्य दिए हुए हैं 2 रुपये 50 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और 1 रुपया, ये आपने किसके बराबर मानते हैं, मैट्रिक्स बी के बराबर। आपसे पूछी गई कुल आय, तो कुल आय के लिए आप इन दोनों की गुना कर दीजिए। ए बी, ए क्या है रिप्रोडक्शन जो भी आप क्या है और प्रोडक्शन, और बी क्या है इसका प्राइस। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। पहली रो की पहली कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा। दूसरी रो की इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा। जैसे इन दोनों को जोड़ते हैं 25,000 प्लस 3,000 प्लस 18,000 46,000 और इन जोड़कर 53,000। गुना कैसे हुई, 10,000 की 2 रुपये 50 पैसे में, 2,000 की 1 रुपये 50 पैसे में, ठीक है। और इसी प्रकार 18,000 की 1 रुपये में, इस तरह। इसी प्रकार नीचे वाले की गुना होकर और जोड़कर ये आ गया। अब ये जो आया है ये ऊपर वाला मार्केट फर्स्ट के लिए आ गया, नीचे वाला मार्केट सेकंड के लिए। क्योंकि आपने ऊपर मार्केट फर्स्ट के लिए माना था और दूसरा कैसे माना था, मार्केट सेकंड के लिए। इसका मतलब क्या आ गया, टोटल रेवेन्यू ऑफ मार्केट फर्स्ट आंसर आ गया 46,000 रुपये और टोटल रेवेन्यू ऑफ मार्केट सेकंड बराबर 53,000। अर्थात मार्केट फर्स्ट, मार्केट एक से कुल आय 46,000 रुपये है और मार्केट बी से कुल आय 53,000 रुपये है। यही हमारा आंसर है। अब इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं, बी पार्ट। बी पार्ट में हम मानकर चलते हैं लेट मैट्रिक्स जो सी है वो रिप्रेजेंट करती है कॉस्ट प्राइस को, कि मैट्रिक्स सी रिप्रेजेंट करती है कॉस्ट प्राइस को, यानी कि विक्रय मूल्य को सी मैट्रिक्स के द्वारा दिखाया गया है। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 2, 1.50। मैंने बता रखा है जो वस्तुएं होती हैं उन्हें आप रो में मानते हैं और जो मूल्य होता है उसे आप कॉलम में मानते हैं। इसलिए यहाँ ये मूल्य है इसलिए कॉलम में मानेंगे। यहाँ इस वाले मूल्य को भी और इस वाले मूल्य को भी आपने कॉलम में माना है, ठीक है। तो ये सी क्या है, कॉस्ट प्राइस। अब आप को हमें क्या निकालना है, टोटल विक्रय मूल्य। कुल कितना हमारा विक्रय मूल्य हुआ है। देखिए कैसे पता चला है, कुल ये है कॉस्ट प्राइस, यानी कि लागत मूल्य निकालेंगे। तो लागत मूल्य कैसे निकलेगा, ए गुना सी। ए क्या है आपके पास, कितना प्रोडक्शन है, सी कितना है, कितनी उस पर लागत आई सी। तो ये ए ये सी दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं, इस रो की इस कॉलम में, इस रो की इस कॉलम में। ये मल्टीप्लाई हो गई, जोड़कर कितना आया, 31,000 और 36,000। तो अगर वो हमारे से पूछता है कि टोटल उसकी आय बताइए, टोटल आय कितनी हुई थी उसकी मार्केट फर्स्ट से 46,000 और 53,000 और उसकी लागत कितनी आई 31,000 और 36,000। परंतु उसने पूछा है सेकंड पार्ट में उसका प्रॉफिट बताइए, लाभ कितना हुआ। तो प्रॉफिट ऑफ मार्केट फर्स्ट, मार्केट फर्स्ट से कितना प्रॉफिट हुआ, उसकी आय थी टोटल 46,000 जबकि लागत मूल्य आया 31,000। तो 46,000 माइनस 31,000 बराबर 15,000, ये उसकी प्रॉफिट हो गया। इसी प्रकार आपने मार्केट सेकंड से, ये क्या है, ये एज ऑन का निशान था, इसे भी आप क्या लिख सकते हैं कि प्रॉफिट ऑफ
मार्केट सेकंड। मार्केट सेकंड से कितना प्रॉफिट हुआ, देखिए 53,000 उसकी आय थी और 36,000 उसकी लागत थी, तो 53,000 माइनस 36,000 बराबर 17,000। तो इस प्रकार मार्केट फर्स्ट से 15,000 का प्रॉफिट और मार्केट सेकंड से 17,000 का प्रॉफिट हुआ है। यही क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है x इंटू एक मैट्रिक्स दिया है बराबर इतने, तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। जो x है ये फाइंड मैट्रिक्स, ये x एक मैट्रिक्स है, तो आपको सबसे पहले x एक मैट्रिक्स माननी है कुछ भी। अब आप जो x मैट्रिक्स मानेंगे उसका जो ऑर्डर है वो कैसे मानेंगे, देखिए इसका ऑर्डर कितना है 1 2 2 मल्टीप्लाई 3, और इसका ऑर्डर कितना है, इसका भी 2 मल्टीप्लाई 3। तो इसका मतलब जो x का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब उसकी कॉलम की संख्या 2 होगी, इसके कॉलम की संख्या इसके रो की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तभी तो इनका मल्टीप्लाई होगी, और मल्टीप्लाई होकर 2 गुना 3 का मैट्रिक्स बनना चाहिए। इसका मतलब हम मानकर चलते हैं लेट x बराबर ABCD 2/2 का मैट्रिक्स होगा, क्योंकि जब 2/2 का आप मैट्रिक्स मानेंगे x को और दूसरा मैट्रिक्स आपको दिया है 2/3, इससे पता चलेगा कि दोनों की गुना पॉसिबल है, और गुना होकर किस क्रम का मैट्रिक्स बनेगा 2 गुना 3 का। तो इसमें विशेष बात यह है कि x को आपको क्या मानना है 2/2 का एक मैट्रिक्स मानना है। कोई भी नंबर ले सकते हैं, ABCD ले लिया हमने, तो लेट x बराबर ये मानकर चले ABCD, ये वैल्यू यहाँ पुट कीजिए ABCD इनटू में मल्टीप्लाई में 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू में है -7 -8 -9 2 4 6, इनकी मल्टीप्लाई कीजिए इस रो की इसमें, तो a + 4b 2a + 5b 3a + 6b, ये मल्टीप्लाई हो गई। दूसरी रो की कीजिए c + 4d, यहाँ पर 2c + 5d, यहाँ से 3c + 6d इक्वल टू क्या आ गया -7 -8 -9 2 4 6। कंपेयर कीजिए, पहले वाला पहले के बराबर रखिए, तो a + 4b बराबर कितना -7, दूसरे वाला 2a + 5b बराबर कितना -8। तीसरे की कंपेयर भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें a और b की वैल्यू निकालनी है तो 2 ही समीकरण हमें पर्याप्त हैं, इसे फर्स्ट मान सकते हैं, इसे सेकंड। इसी प्रकार c d की वैल्यू भी निकालनी है, तो इसकी कंपेयर इससे करेंगे c + 4d इक्वल टू 2, और ऐसे इसकी 2c + 5d इक्वल टू 4। तो हमने 4 समीकरण बना ली कंपेयर करके। इसकी भी कंपेयर कर सकते थे, कोई सी की भी आप कंपेयर कर सकते थे। अब इन चारों समीकरणों को आपको सोल्व करना है और इन्हें सोल्व कर कर ABC की वैल्यू निकालनी है। कैसे सोल्व होते हैं, सबसे पहले इन्हें दोनों को बराबर करते हैं। समीकरण 1 में 2 की गुणा करने पर, 2 की गुणा करने पर कीजिए इसमें, जैसे इसमें 2 की गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा 2a + 8b इक्वल टू -14, और इसके बराबर में 2a + 5b इक्वल टू -8। जैसे से घटाते हैं 2a से 2a कैंसिल, 8b में से 5b गया तो 3b इक्वल टू 14 में से 8 गए -6, तो b बराबर क्या आ गया -2। b बराबर -2 इसमें रखते हैं समीकरण 1 में, तो 4 2 जा 8 -8 इधर जाकर +8, तो यहाँ से क्या आ जाएगा समीकरण 1 में मान, समीकरण 1 से a बराबर 1 आ जाएगा। तो a बराबर 1 आ गया और b बराबर -2 आ गया। इसी प्रकार आप तीसरी और चौथी समीकरण को हल करेंगे। समीकरण 3 में 2 से गुना करने पर, समीकरण 3 में 2 से गुना करने पर, तो जैसे ही 2 से गुना करते हैं 2c + 8d इक्वल टू 4, और इसके बराबर में 2c + 5d इक्वल टू 4। जैसे ही इन्हें घटाते हैं 2c से 2c कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 3d इक्वल टू 0 और d इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो d की वैल्यू 0 आ गई। d की वैल्यू जैसे ही इसमें करते हैं तो c की वैल्यू 2 आ जाएगी। a b c d चारों के मान निकल गए, ये मान आप इसमें पुट कीजिए, इसलिए हमारे पास x बराबर क्या आ गया a b c d पुट कीजिए। a का मान 1, b का मान -2, c का मान 2 और d का मान 0। तो ये a b c d की वैल्यू आपकी आ गई 1 - 2 2 0। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है AB बराबर BA,
गिवन है और हमें प्रूव करना है ए बी के n बराबर बी की n इंटू ए, और ए बी की पावर n बराबर बी की पावर n ए की पावर n। ये दो पार्ट इसमें हैं। आप देखिए जब ये n वाले आ जाते हैं तो ये गणितीय आगमन के द्वारा इन्हें हल करते हैं। गणितीय आगमन का मतलब है मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा। कैसे? n बराबर 1 के लिए, n बराबर k के लिए और फिर n बराबर k प्लस 1 के लिए। तो सबसे पहले फॉर n बराबर 1, n बराबर 1 रखते हैं LHS में। तो जैसे ही LHS में 1 रखते हैं ए बी की 1, ए बी की 1 कितनी होती है? ए बी। RHS में रखते हैं, RHS में क्या है? b की पावर 1 इंटू ए बराबर बी ए। हमें पता है ए बी बी ए के बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया? LHS बराबर RHS। ए बी बराबर बी ए गिवन है, इसलिए ए बी बराबर बी ए हो गया। इसलिए सो इट इज ट्रू फॉर n बराबर 1। इसलिए n बराबर 1 के लिए सत्य हो गया। लेट मानकर चलते हैं, लेट इट इज ट्रू फॉर n बराबर k। मानकर चलते हैं कि माना यह है n बराबर k के लिए सत्य है। तब ए बी की पावर k इक्वल टू क्या हो जाएगा? b की k और इंटू ए। ये बात मानकर हम चले। अब हमें सिद्ध काहे के लिए करना है? k के लिए। आप लिखेंगे फॉर n बराबर k प्लस 1, n बराबर k प्लस 1 के लिए LHS में मान रखिए ए बी की पावर k प्लस 1। कैसे लिख सकते हैं इसे हम? ए बी की पावर k इंटू बी लिख सकते हैं। ए बी की k प्लस 1 को ए बी की पावर k इंटू बी, बट हम जानते हैं ए बी की k किसके बराबर है? b की k इंटू ए के, समीकरण 1 के द्वारा। तो इसके स्थान पर आप लिख सकते हैं b की k इंटू ए इंटू बी, ये लिख सकते हैं। आगे बढ़िए, इसे आप b की k तो एज इट इज लिख सकते हैं। ए बी किसके बराबर है? ए बी बराबर बी ए। तो ए बी के स्थान पर आप क्या लिखिए? बी ए। अब ये पावर इस पर चढ़ाइए, चूँकि b की 1 है, यहाँ b की k है, तो बराबर क्या हो गया? b की k प्लस 1 इंटू ए। तो मानकर हम इधर चले थे, आ गई यह पावर इधर। इसका मतलब n के स्थान पर अपने आप ही k प्लस 1 आ गया। सो इट इज ट्रू फॉर n बराबर k प्लस 1। यही बात हमें प्रूव करनी थी। सो इट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। अतः यह n के सभी मानों के लिए सत्य है। पहले 1 के लिए मान के चले हैं, 1 के लिए हमने सिद्ध किया है, k के लिए मान के चले हैं और k प्लस 1 के लिए प्रूव किया है। ऐसे ही इसका सेम सेकंड पार्ट भी इसी प्रकार होगा। सबसे पहले क्या लिखते हैं? फॉर n बराबर 1, n बराबर 1 LHS में रखिए, क्या हो जाएगा? ए बी की पावर 1 बराबर ए बी होता है। RHS में रखिए b की पावर 1 a की पावर 1, 1 का मतलब ए बी बी ए होता है। ए बी बी ए के बराबर दिया हुआ है अपने आप ही, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसलिए LHS बराबर क्या आ गया? RHS। सो इट इज ट्रू फॉर n बराबर 1। n बराबर 1 के लिए सत्य है। ये बात हमने सिद्ध की है। अब मानकर चलेंगे लेट इट इज ट्रू फॉर n बराबर k। मानकर चलते हैं यह n बराबर k के लिए सत्य है। तो क्या रखना पड़ेगा? दोनों ओर n के स्थान पर k रखिए। तो हमें पता चल गया ए बी की k किसके बराबर मान के चले हम? b की k और a की k। अब आप किसके लिए? n के स्थान पर k प्लस 1 रखेंगे। नाउ पुट n बराबर k प्लस 1। अब n के स्थान पर k प्लस 1 रखेंगे। किधरली साइड में रखते हैं? केवल LHS में, और इससे RHS प्राप्त करते हैं। रखिए ए बी की पावर k प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? बताइए। ए बी की पावर k अलग इंटू में ए बी। अब वैल्यू पुट कीजिए। ए बी की k किसके बराबर है? ये देखिए b की k इंटू ए की k के बराबर है, और इंटू में क्या है? ए बी। इसे कैसे लिख सकते हैं हम? इसे आप लिख सकते हैं b की k इंटू बी और a की k इंटू ए, ऐसे लिख सकते हैं। ये b इसके साथ जाकर क्या बनाएगा? k प्लस 1। ये a इसके साथ जाकर क्या बनाएगा? k प्लस 1। ये पावर ए बी के ऊपर थी और आ गई b के ऊपर भी और a के ऊपर भी। इसका मतलब क्या है? सो ये सिद्ध हो गया। सो इट इज ट्रू फॉर n बराबर k प्लस 1। ये बात सिद्ध हो गई कि यह k प्लस 1 के लिए सत्य है। तो आप लिख सकते हैं सो इट इज ट्रू फॉर ऑल
n बिलोंग्स टू n। इसका मतलब ये है कि ये n के सभी मानों के लिए सत्य है। तो दोनों क्वेश्चन एक ही प्रकार के हैं, दोनों क्वेश्चन गणितीय आगमन के द्वारा होते हैं। सबसे पहले n बराबर 1 रखते हैं, n बराबर 1 रखने पर LHS बराबर RHS सिद्ध करते हैं। फिर n बराबर k के लिए दोनों में मान कर चलते हैं, ये सिद्ध नहीं करते, n बराबर k के लिए मान कर चलते हैं कि n बराबर k के लिए ये राशि इसके बराबर है और ये राशि इसके बराबर है। फिर दोनों तरफ n बराबर k + 1 रखते हैं केवल LHS में और उससे RHS प्राप्त करते हैं। LHS रखने पर RHS में यदि ये k + 1 के लिए प्रूव कर दिया जाता है तो इससे सिद्ध हो जाता है कि यह n के सभी मानों के लिए सत्य है। ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में a बराबर आपको दिया है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा और दिया है a² बराबर i। तो इसके लिए हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप a² निकालते हैं, a² बराबर a इंटू a क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इंटू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, दोनों की गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा, अल्फा² प्लस बीटा गामा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, इसकी गुना करते हैं तो गामा अल्फा माइनस गामा अल्फा, इसकी गुना करते हैं तो गामा बीटा प्लस अल्फा²। जैसे ही आप इसे हल करते हैं अल्फा² प्लस बीटा गामा 0 0 और यहाँ पर भी अल्फा² प्लस बीटा गामा। अब जो आपको गिवन है, क्या गिवन है, a² बराबर i, ये लेकर चलते हैं 9, ये की चीज़ गिवन है। इधर a² की वैल्यू रखिए अल्फा² बीटा गामा इंटू 0 इंटू 0 अल्फा² प्लस बीटा गामा बराबर में क्या है 1 0 0 1। इसकी कंपेयर कीजिए, जैसी तुलना करते हैं अल्फा² प्लस बीटा गामा बराबर 1, इसे इधर ला सकते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा² माइनस बीटा गामा बराबर 0। यही हमारा आंसर है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। a² निकाला और a² को i के बराबर रखा और कंपेयर की, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। इसने कहा है a इज बोथ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। a क्या है, सिमेट्रिक, a इज सिमेट्रिक, a इज सिमेट्रिक दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, a' बराबर a, इक्वेशन 1। और दूसरा इसने कहा a इज स्क्यू सिमेट्रिक, a क्या है, एक सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, यानी कि सममित अवयव भी है और विषम सममित भी है। इसका मतलब a' के बराबर भी है, a' माइनस a के बराबर भी है। तो जैसे ही आप इसे लेकर चलते हैं, दोनों समीकरण को जोड़ते हैं, जैसे ही आप दोनों समीकरण को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, बताइए। जब a बराबर a' के, a बराबर माइनस a के, दोनों को बराबर रखिए तो a बराबर माइनस a के हो जाएगा, 2a बराबर 0, तो a बराबर 0। इसका मतलब a क्या होगा, एक जीरो मैट्रिक्स होगा। इसने यही पूछा है कि कब होगा, जब a सिमेट्रिक भी होगा और a स्क्यू सिमेट्रिक्स भी होगा। तो यहाँ पर आप समीकरण 1 व 2 से दोनों को बराबर रखिए, समीकरण 1 व 2 से a' a के बराबर है, a' माइनस a के बराबर है, तो a बराबर माइनस है, यानी कि 2a बराबर 0, a बराबर 0। इसका मतलब क्या है, a इज ए जीरो मैट्रिक्स। ऐसा तभी संभव होगा जब a एक जीरो मैट्रिक्स है। इसका मतलब इसका ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको a² बराबर a दिया हुआ है और i प्लस a की पावर 3 माइनस 7a की वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी पूरे की वैल्यू। तो सबसे पहले आप क्यूब खोलते हैं, क्या हो जाएगा, a का घन प्लस b का घन प्लस 3ai ब्रैकेट में i प्लस a माइनस 7a। आगे बढ़ते हैं, i की क्यूब प्लस a² इंटू a लिख लेते हैं इसे, इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3a इंटू i², इसकी इसमें मल्टीप्लाई 3a² इंटू i माइनस का 7a। ठीक है, इसकी इसमें भी मल्टीप्लाई, इसकी इसमें भी। आगे बढ़ते हैं, i² क्यूब की वैल्यू i, a² की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a पहले से ही है, प्लस 3a, i² की वैल्यू कितनी होती है i, प्लस 3a² की वैल्यू a इंटू i माइनस 7a। क्या किया है हमने किया है a² के स्थान पर तो a पुट किया है और i की क्यूब की जगह भी i लिखा है और i² के स्थान पर भी i लिखा हुआ है, क्योंकि इकाई अवयव का स्क्वायर भी और क्यूब भी i के बराबर ही होता है। आगे बढ़िए, i एज इट इज, a की a में गुना a² की वैल्यू हमारे पास कितनी है a,
3ai और 3ai कितने हो गए 6ai माइनस के 7a। आगे बढ़ते हैं i प्लस a प्लस 6a माइनस 7a। क्यों? क्योंकि a इंटू आई बराबर होता है a की i में गुना a के बराबर होता है। तो 6a और a की 7a इक्वल टू कितने हो गए 7a। 7 से a प्लस 6a माइनस 7a, 7a से 7a कैंसिल तो बराबर i। तो यही हमारा आंसर है। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो गई। आगे के क्वेश्चन देखने के लिए आगे की वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।